मरियम नवाज़ की बहू ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी तलाक का ज़िम्मेदार करार दे दिया। आयशा सैफ का कहना था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से नौबत तलाक तक चली गई। इससे पहले मरियम नवाज़ के साहबजादा जुनैद सफदर ने अपनी सेपरेशन को, अपनी डाइवोर्स को डिजिटल मीडिया पे कंफर्म किया और कहा कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, सो इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया पे डिस्कस ना किया जाए। नाज़रीन, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि यहाँ पे ख़ुसूसन नून लीग की तरफ से एक ऐसी रवायत कायम की गई जिसके बाद कोई भी पर्सनल या फैमिली मैटर नहीं रहा और अवामी सतह पे वो डिस्कस होना शुरू हो गया। ख़ुसूसन ये जो सियासी हरीफ होते हैं, अगर हम माजी में देखें तो मुस्लिम लीग नून में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन की और उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस किया गया। फिर पीटीआई की अगर हम बात कर लें तो मरियम नवाज़ साहिबा ही की बदौलत एक कैंपेन चली जिसमें इमरान खान साहब की पहले रेहाम खान के साथ शादी, फिर डिवोर्स और फिर डाइवोर्स के बाद रेहाम खान ने जो किताब लिखी उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन था नून लीग के साथ। अच्छा, अब रेहाम खान के बाद फिर इमरान खान की जब बुशरा बीबी से शादी हुई, फिर उसको लेके नून लीग ने एक लंबा चौड़ा एक प्लान बनाया और फिर इमरान खान को हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कोशिश की गई कि इमरान खान के लिए कोई नेगेटिव उसमें कोई बयानात दिए जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल हलाल तरीके से वो निकाह का एक प्रोसेस किया था और उसको लेके आपको पता है जब आपके नीयत ठीक हो तो फिर लोग जो मर्जी करते रहें। अच्छा, अब ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अब बात वहाँ से चली और बात आ गई अब शरीफ फैमिली पे। अगर नादरीन पर्सनली बात की जाए तो इस सिलसिले में आपको पता है कि शरीफ फैमिली की पहले भी खबरों में रहता है पर्सनली फैमिली के मैटर्स को लेकर, लेकिन अब उनकी बहू ने ये बयान दिया कि चूँकि मियाँ बीवी एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। आयशा सैफ आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब के करीबी एक साथी थे, उनकी ये बेटी है और इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने समधी के साथ, चूंकि उनके कुछ बिजनेस के मैटर्स थे, उनको लेकर उनको मैच्योर करना था और उनको एग्जीक्यूट करना था, इसलिए जुनैद सफदर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उस बेचारे की, उस बच्ची के साथ शादी की गई। उस बच्ची ने डिजिटल मीडिया पे मरियम नवाज साहिबा को अपनी सेपरेशन का, डाइवोर्स का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे मैटर्स में हमेशा इंटरफेयर करती रहती हैं, हमें स्पेस नहीं दी जाती और मियाँ बीवी को अगर स्पेस नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो जो मकसद होता है शादी का वो फौत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी साइड पे आयशा सैफ ने एक और बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस सेपरेशन से मुतमिन हूँ और मैं एक नए अंदाज में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। जुनैद सफदर का बयान फ़िलहाल उसके बाद अभी तक नहीं आया कि वो आगे क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट स्टोरी है वो यही है कि आपके सामने है कि इमरान खान को शादियों का ताना देने वाले, इमरान खान को बुरा भला कहने वाले, ये कहने वाले कि इमरान खान से तो घर नहीं चला, बीवी नहीं चली तो मुल्क कैसे चलाएगा। तो अगर हम बात करें अब की तो देख लें कि अब ऐसी जनरेशन जिससे अपनी फैमिलीज नहीं संभाली जा रही, तो फिर हम तो नहीं ये कह सकते, लेकिन ये मामला चूँकि नून लीग की तरफ से प्लांटेशन की गई थी और इन चीज़ों को किया गया था, कहा गया था कि जी इमरान खान को लेकर, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अब वो सारे के सारे आ गए आपकी अपनी फैमिली पे। नाज़रीन, अगर हम बात करें शरीफ फैमिली की तो इससे पहले भी जो इंटरनल जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें कोई खातर खा, कोई बेहतरीन नहीं देखी गई। अगर हम बात कर लें पार्टी की पावर पॉलिटिक्स की तो उसमें भी मोहतरमा मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब के बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं। और अगर हम बात कर लें बिज़नेस को लेके तो उसमें भी हसन और हुसैन नवाज़ आपको पता है मुल्क से बाहर है, उन्होंने कई मुकामात पे ये कहा कि जी हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो नेशनल हैं यहाँ के, बरतानिया के, हमारा बिज़नेस भी यहीं पे है, तो हम तो पाकिस्तान में जाएंगे ही नहीं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे भी जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने भी अपना मैक्सिमम टाइम यूके में ही स्पेंड किया है। अब आपके सामने है कि छुट्टियां वहाँ पे गुजारी हैं, अब छुट्टियों के बाद दोबारा फिर यहाँ पे आ रहे हैं। अगर तो यहाँ पे कोई जॉब शॉब अच्छी हो गई तो ठीक है, वरना फिर दोबारा छुट्टियों पर चले जाएंगे यूके। और यही इसी तरह की सूरत हाल की ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि इस तरह के हुक्मरान हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, जिनकी हाज़िरी यहाँ पे होती है लेकिन उनकी खुशियाँ, उनकी गमियाँ और उनका जो फ्री टाइम होता है
वो बाहर के ममालिक में गुजरता है। दुनिया में किसी भी मुल्क में नाज़रीन इस तरह से नहीं होता कि वहाँ के वज़ीर आज़म, वहाँ के सदूर और आला ओहदेदारान रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। वो मोस्टली अपने मुल्क में रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी कंट्री को, अपनी कौम को सर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन रुकता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये रीत है, रिवाज है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में जुनैद सफदर और आयशा सैफ की शादी को लेके, जो कि टूट गई है। एक इंतहाई दुख वाली बात है, ज़ाहिर सी बात है, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। किसी की भी डाइवोर्स हो जाना और किसी की भी सेपरेशन हो जाना दुख होता है ऐसी बातों से। लेकिन नाज़रीन, जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी बिज़नेस लाइफ के साथ जोड़ लेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ जोड़ लेंगे, तो फिर इस तरह के आउटकम्स निकलने ही निकलने हैं। और फिर बात, जब आपको पता है फैमिलीज़ आपस में जब शादी होती है तो ये नहीं होता कि ये कोई दो लोगों का आपस में कोई मेल जोल होता है, बल्कि ये दो फैमिलीज़ की आपस में रीयूनियन होती है। उसमें मियाँ बीवी को स्पेस देना और फिर दोनों फैमिलीज़ को मैरिड पे एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें भुट्टो ख़ानदान के, खुसूसन जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की, तो हमने देखा है कि जरदारी साहब की बड़ी साहबजादी की शादी हुई, वो 2 बच्चे भी हो गए और माशाल्लाह वो अपनी फैमिली में खुश भी है। और हमने कभी नहीं उनके बारे में कुछ इस तरह की खबर सुनी कि उनकी कोई आपस में कोई इस तरह की कुछ चपलिश है, और वो बड़े टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। मोस्टली ऑफ एंड ऑन उनकी बड़ी वीडियोस और फोटेज उनकी आती जाती रहती है डिजिटल मीडिया पे। तो खुशी वाली बात है, अगर आपके बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं तो उनको अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए, ना कि ये कि आप अपना प्रोफेशन, अपना बिज़नेस उनके साथ अटैच कर दें। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर इस तरह के नताइज निकलेंगे जिससे ना सिर्फ आपकी औलाद को भी मुतासिर वो करेंगे, बल्कि अब चूँकि ये लोग ज़ाहिर सी बात है नेशनल लेवल पे डिस्कस होते हैं, तो इनका कोई भी अमल वो ज़ाती अमल नहीं होता, ज़ाती फेल नहीं होता, वो पूरी कौम के लिए वो मैटर कर रहा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो शादी थी वो अपने भयानक अंजाम को पहुंची, कोई अच्छा अंजाम नहीं था। खुशी तो नहीं होती, लेकिन वक्त इस चीज़ का तकाजा करता है कि जब आप किसी दूसरे को डिस्कस करने लगें तो खुदारा अपने बारे में ये ज़रूर सोच लें कि कल कला को ये बुरा वक्त, ये मुश्किल वक्त आप पे भी आ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आज किसी पे जो तोहमत लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इवन के आप उसकी जो मजाक उसका उड़ा रहे हैं, कल कला को ये आप ही का मजाक बन जाए। इस तरह की ख़बरों से, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। तो मुख्तसर ये कि आयशा सैफ और जुनैद सफदर की शादी ख़त्म हो गई और ये आजकल डिस्कस हो रही है डिजिटल मीडिया पे, और आयशा सैफ ने इसका ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ साहिबा को करार दिया है। अब देखना ये होगा कि अब आगे, इमरान खान ने तो दूसरी शादी बड़े लंबे अरसे बाद जाके की थी, तो जुनैद सफदर साहब किस उम्र में दूसरी शादी करते हैं, और फिर इसके बाद आगे क्या वो शादियाँ कंटिन्यू रहती हैं या नहीं रहती। देखें, हमारी दुआ है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, कौम हम सारे बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब के बच्चे आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हैं। लेकिन जब दूसरों के ऊपर आप इस तरह की बहतान और इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो फिर आपको डरना चाहिए। इमरान खान से मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि एक चीज़ वैसे ही पता नहीं इमरान खान को कोई चीज़ नेचुरली आता है कि इमरान खान के मुकाबले में जो भी बंदा खड़ा होता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं, कोई आउटपुट निकल रहा, कोई रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन जाहिर सी बात है तो वो भी एक आम इंसान है इमरान खान भी, लेकिन नीयत उसकी अच्छी होती है। उसने, उसके शदीद तरीन मुखालफिन भी ये कहते हैं कि इमरान खान बेईमान नहीं है, इमरान खान में कोई बददयानती नहीं है, इमरान खान इखलाकी तौर पे बुरा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सियासी तौर पे आपको कई बातें करना पड़ जाती हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आप इमरान खान को बुरा भला भी कहते हैं। खुदारा अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को, अपने ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, इनसे अलग रखें, अपने बच्चों को भी इनसे अलग रखें। अगर आपके बच्चे खुश हैं तो उनको खुश रहने दें। हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है जुनैद सफदर और आयशा सैफ की सेपरेशन पे, अलहदगी पे। अल्लाह ताला उस बच्ची के भी नसीब अच्छे करे और मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे के उसके भी नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। लेकिन आप खुदारा जब भी किसी को डिस्कस करने लगें तो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।